जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। और आज मैं शिखर सेठ रेडी हूँ आप सभी के लिए क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का व्यष्टि सेक्शन लाकर। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बिल्कुल नया टॉपिक है, दैट इज डिमांड यानी कि मांग। तो आज हम लोग को मांग की शुरुआत करनी है और सबसे पहले पढ़ना मांग की अवधारणा। देखो पेपर में आपसे मांग का नियम पूछेगा, मांग की अवधारणा ही पूछ सकता है, जो कि नियम और अवधारणा बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। अक्सर इसको बच्चे एक समझ लेते हैं, ये एक नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके हिसाब से डिमांड क्या होता है, मांग क्या होता है। तो आप कहोगे सर जिस चीज की हमें आवश्यकता पड़ती है वो हमारा डिमांड हो जाता है ना। तो यहाँ पर मांग एक्चुअली में देखो बच्चा, तीन शब्द यहाँ पर लिखना जब आपसे अवधारणा पूछेगा। एक लिखोगे मांग, दूसरा लिखोगे इच्छा, तीसरा लिखोगे आवश्यकता। अब इन तीनों का आइए संबंध को थोड़ा सा समझते हैं। मांग, इच्छा और आवश्यकता को नॉर्मल जीवन में मतलब साधारण जीवन में मान लिया जाता है कि ये एक ही बात है, परंतु ये एक बात नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप पढ़ते हो अर्थशास्त्र, जब आप अर्थशास्त्र में आते हो, इकोनॉमी में आते हो, इकोनॉमिक्स में आते हो, तो मांग, इच्छा और आवश्यकता दोनों अलग अलग, तीनों अलग अलग बातें हो जाती है। क्या होता है ये देखो, इच्छा कुछ भी हमारी हो सकती है, इच्छा कुछ भी हो सकती है। कुछ भी का मतलब आप यहाँ पर बैठे हुए और सोच रहे यार काश आज यहाँ पर घुमाते हैं, ये आपकी इच्छा है। परंतु वो इच्छा मांग में कब बदलेगी, आवश्यकता में कब बदलेगी, जब आप उस काम को एक्चुअली में कर पाओगे। ठीक है, सपोज करो एक गरीब व्यक्ति है, उसका दिमाग आया यार यार मुझे विमान में बैठना है, यानी कि एरोप्लेन में मुझे बैठना, ये उसकी क्या इच्छा है, ये उसकी ना तो आवश्यकता है ना तो मांग है। वो पूरा कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास वित्त कम है, उसके पास धन कम है। परंतु वही अमीर आदमी वो इच्छा करता है कि यार हम भी प्लेन से आप जाएंगे, सफर करेंगे, आनंद लेंगे, क्योंकि उसके पास पैसा है, धन है। तो उसकी यही इच्छा पहले आवश्यकता बनेगी, जाना क्यों है, रीजन क्या आया, और जब आवश्यकता पूर्ण होगी तो वो क्या बन जाएगी, वो आपकी डिमांड बन जाएगी। जैसे ही उसके दिमाग में आया, ये उसकी इच्छा आई, आवश्यकता हुई, और जब वो जाकर टिकट लेने के लिए खड़ा हो गया, ये उस समय उसकी क्या हुई, मांग हो गई। वो उसकी मांग भैया हो जाकर, मतलब कि जब भी इच्छा मांग में परिवर्तित कब बनती है, आवश्यकता में परिवर्तित कब होती है, जब आपको उसको पूरा करने हेतु, उस इच्छा को पूरा करने हेतु आपके पास अर्थ हो, धन हो। यानी सबसे सीधा संबंध है मांग का धन से, क्योंकि इच्छा हम सबके मन में व्याप्त होती है कि ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, लेकिन धन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, साधन नहीं है। और जैसे ही साधन आते हैं वो हमारी इच्छा किसमें परिवर्तित हो जाती है, मांग में परिवर्तित हो जाती है ना। अब जेब में 50 रुपए है और ये हो रहा है कि अरे यार 50 रुपए है, एक अच्छा सा डेयरी मिल्क सिल्क आ जाए जो कि 90-100 रुपए का है, तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन है 85 रुपया। अब वही इच्छा मांग कब बनेगी, रास्ते में चले 50 का नोट गिरा हुआ मिल गया, उठा लिए, अब पता चला 100 रुपए का आ रहा डेयरी मिल्क सिल्क वाला, तो आपने 100 रुपए उसको दिया। वही इच्छा आपकी उस समय क्या बनी, मांग बन गई, डिमांड बन गई, दो भैया पैसा है मेरे पास, है ना, हम पैसा दे रहे हैं। तो ये अंतर है इन तीनों शब्दों में, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये अवधारणा होगी। हाँ, एक और परिभाषा देख लेते हैं, इससे ये अवधारणा और क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चा, कि मांग शब्द का अभिप्राय वस्तु की मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है। मांग शब्द का अभिप्राय वस्तु की मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाता है जो एक निश्चित समय पर क्या कर दी जा सके, खरीदी जा सके, बाई की जा सके, है ना। मांग की देखो ध्यान से समझना, मांग शब्द का अभिप्राय क्या है, ये भी मांग को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, मांग के नियम को नहीं। मांग शब्द बताता है कि वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है, क्या उसके लिए उसके आपके पास साधन है, क्या आप उसको खरीद सकते हो। जब आप उसको खरीद सकते हो तो वही वस्तु आपके लिए क्या हो जाती है, मांग बन जाती है। आवश्यकता तो देखो हम लोग को 50 चीजों की है और इच्छा हम लोगों को हजारों चीजों की है। इच्छा तो ये भी है कि वंदे भारत ट्रेन में सफर करें, यहाँ से लेकर दिल्ली तक, मस्त खाना पीना मिलेगा उसमें, ये इच्छा है। जब वहां पर जाना पड़ेगा, जाने के लिए आपको कोई ना कोई, मान लो दिल्ली में कोई रिश्तेदार है, शादी पड़ गई, दोस्त, ये आवश्यकता है। लेकिन वही आवश्यकता मांग में कब बदलेगी, जब आप टिकट लेके वहां पर बैठ जाओगे, टिकट लेने जाओगे, मतलब टिकट लेने गए, वो आपकी डिमांड हो गई, है ना। मांग होगी भैया मेरी मांग है कि वो 4 सीट 2 सीट वंदे भारत चाहिए। ये थोड़ा सा डिफरेंस है मांग, इच्छा और अवधारणा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं मांग फलन। अब ये मांग फलन क्या होता है, तो ये होता है कि जो वस्तु की मांगी गई मात्रा है और उसको प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, जो घटक है, ऐसे घटक जो वस्तु की मांगी गई मात्रा को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, यानी कि उसको प्रभावित करते हैं। उन दोनों के बीच के फलनात्मक संबंधों को कहते हैं मांग फलन। यहाँ मैंने बहुत डिटेलिंग में लिखा नहीं है, लेकिन आपको समझा रहा है ना। किताबें आप सभी के पास होंगी, आप उसमें से जरूर देखिएगा, यही बात लिखी होगी, बहुत ही श्योरली और बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाना चाह रहा हूँ, ताकि जल्दी जल्दी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
क्या बोला मैंने? मांग फलन से मतलब क्या है? पहले तो मांग फलन दो प्रकार का, व्यक्तिगत और बाजार। लेकिन मांग फलन है क्या? प्रश्न ये आ गया पेपर में, अति लघु में, मांग फलन को परिभाषित कीजिए। तो मांग फलन को आप क्या बताओगे? आप बताओगे जो वस्तु की मांगी गई मात्रा होती है और उस वस्तु को प्रभावित करने वाले जितने तत्व होते हैं, घटक होते हैं, उनके फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहते हैं। ठीक, अब ये प्रभावित करने वाले घटक सर बीच में कहां से आ गए? तो बच्चा जो तुम मांग करते हो, जो तुम डिमांड करते हो मार्केट में, उसको बहुत सारी चीजें प्रभावित भी करती हैं। कैसे प्रभावित करती हैं? जैसे तुम मार्केट में गए, मैंने अभी क्या उदाहरण दिया, आपको डेयरी मिल्क सिल्क चाहिए, है आपके पास 50 रुपया, अगर 100 रुपया हमारे पास नहीं है, यानी हमारी आय उपभोक्ता, हम लोग उपभोक्ता है ना, खाने वाले लोग जिस चीजों को यूज करें वो उपभोक्ता, अब उपभोक्ता के पास आय ही नहीं है, तो बताओ क्या वो डिमांड कर पाएगा डेयरी मिल्क सिल्क की? नहीं कर पाएगा। तो डेयरी मिल्क सिल्क का डिमांड क्या हो गया? डाउन हो गया, क्योंकि उपभोक्ता की आय ही नहीं है। तो सबसे पहला चीज जो उपभोक्ता मतलब जो प्रभावित करता है मांग को, वस्तु में किसी कोई जो मार्केट में वस्तु घूम रही है, उसको सबसे पहली चीज उपभोक्ता की आय, कि हम लोग के पास आय होना चाहिए, आय नहीं होगा तो खरीदेंगे कैसे, है ना? उसके बाद उस वस्तु की कीमत क्या है? बहुत हाई है तो कम बिकेगा, बहुत लो है तब भी कम बिकेगा, लोग सोचेंगे यार बेकार वस्तु होगा, बहुत ज्यादा पैसा इसका कम है, 2 रुपया का है, नहीं बिकेगा। मीडियम में रहेगा तो लोग खरीदेंगे, बाई करेंगे। हालांकि सबकी अलग अलग धारणा है, परंतु यहाँ देखिए, आइए, दो प्रकार से मांग फलन है, एक व्यक्तिगत और एक बाजार मांग फलन। आइए सबसे पहले व्यक्तिगत देखते हैं। जैसे आपको किसी चीज की अगर डिमांड है, तो दोनों में अंतर क्या है? आप कहोगे सर व्यक्तिगत और बाजार में अंतर क्या? बहुत साधारण अंतर, आपको हम समझाते हैं। जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी मान लीजिए सितंबर का महीना चल रहा है। अब सितंबर के महीने में किसी को जैकेट तो नहीं खरीदना होगा, ये तो तय बात है, बिल्कुल सही बात है। सितंबर के महीने में कोई खरीदेगा तो है नहीं। लास्ट वीडियो में भी इतिहास पढ़ा के हैं तो यहाँ सिकंदर याद आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, तो भैया अब व्यक्तिगत मांग क्या कहलाता है? तुम लेकिन सोचते हो कि यार सितंबर आई गया, अक्टूबर नवंबर, नवंबर और दिसंबर में ठंडा पड़ता है, शादियां एक से एक पड़ती हैं, और अभी हमारे पास कोई ब्लेजर नहीं, कोई अच्छा जैकेट नहीं, तो क्यों ना सितंबर ही महीने में ले लिया जाए, क्योंकि उस समय तो महंगी हो जाएगी, उस समय क्योंकि मार्केट में सबकी डिमांड रहेगी, है ना? तो वो चीजें महंगी हो जाएंगी, जब डिमांड बढ़ेगी चीजें महंगी होंगी ना, तो आप सोचोगे यार सितंबर में ले, तो बाजार तो नहीं ले रहा है सितंबर में, पूरा पूरा मतलब तुम्हारे एज का जो पूरा ग्रुप है वो अभी नहीं ले रहा, वो सोच रहा है दिसंबर में लेंगे, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं यार हम ले लेते हैं, अभी ले लेते हैं। ये होता है बच्चा व्यक्तिगत मांग फलन, है ना? आप व्यक्तिगत रूप से जब किसी चीज को मांगते हो और उस मांग में कुछ ऐसे चीजें जो उसको मांग को प्रभावित करती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत मांग फलन। ठीक, जैसे जैसे सपोज करो अभी मैंगो जूस का कोई भी इस समय मार्केट में है, लेकिन तुम जाते हो जूस वाले दुकान में, कहते हो भैया मैंगो जूस पिलाओ, है ना? इस समय लगा होता है, बहुत सारे जूस वाले लगे होते हैं। अब वो मैंगो रखे हुए हैं, है ना, रखा है उन्होंने मैंगो, परंतु आप कह रहे बाकी लोग से वो सोच रहे हैं यार कौन बंदा है इस समय मैंगो जूस मांग रहा है, बाकी मैंगो का तो समय अभी चला गया, हाल ही में जब बारिश हुआ तो पूरा मैंगो चला गया, खत्म हो गया, लेकिन ये आपकी व्यक्तिगत मांग। तो इकोनॉमी में दोनों को ध्यान में रखा जाता है कि व्यक्तिगत मांग क्या होती है और सामूहिक मांग क्या होती है। जैसे इस समय सामूहिक मांग क्या होगी? इस समय सामूहिक मांग क्या हो सकती है? आप सोचो, हाफ ईयरली पेपर आपका आने वाला है, तो इस समय बच्चों की, आप लोगों की, स्टूडेंट की सामूहिक मांग क्या होगी कि आप पेन का जुगाड़ अच्छे से कर लो, पैड वोड ले लो अच्छे से, जिससे आप लोग लिखते हो, है ना, राइटिंग पैड वोड होता है, ठीक है, उसको ले लो। पढ़ाई इस समय आपकी सबसे सामूहिक मांग होगी। ठीक, मोमोज आपका सामूहिक मांग होगा इस समय ऐसा नहीं, मोमोज हर समय सामूहिक मांग है, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसको पहले समझते हैं क्या होता है। अब बच्चा तुम्हारा जो व्यक्तिगत मांग है उसको क्या क्या चीजें प्रभावित करती है? पहला डी फॉर डिमांड, यानी वस्तु की मांग क्या है, कैसी है, उसका प्रकार क्या है। वस्तु की कीमत, पी एक्स का मतलब एक्स यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, वस्तु को मान लिए हैं, एक्स वस्तु मान लिए, ठीक है, वस्तु का नाम है एक्स। डी फॉर हो गया वस्तु की मांग, डिमांड। पी फॉर हो गया प्राइस, यानी उस वस्तु की कीमत, ठीक है। अब तुम बताओ, अभी हमने क्या बोला, अगर वस्तु की कीमत हाई है और आपके पास पैसा नहीं तो कैसे खरीदोगे? तो क्या दोनों में संबंध है कि नहीं है? तो वस्तु की मांग में और वस्तु की कीमत में संबंध है, और ये वही तत्व हम यहाँ पर लिखे हैं जो मांग को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब पी एक्स यहाँ लिखा है, आपने पी आर कर भी दिया, ऐसे कर। पी आर का मतलब क्या होता है? तो आर पी आर मतलब समझिए, एक हो गया वस्तु की कीमत और एक पी आर का मतलब हो गया आर वस्तु की कीमत, यानी ये जो एक्स वस्तु है इससे संबंधित भी कोई वस्तु होता है तो उस संबंधित वस्तु की कीमत। अब आपको ये क्या नया रायता बता रहे सर? तो देखो बेटा, एक चाय होता है, एक कॉफी होता है,
क्या ये दोनों संबंधित वस्तु नहीं है? संबंधित का मतलब जो एक जैसे लगभग यूज के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो चाय और कॉफी संबंधित वस्तु है। तो वस्तु की कीमत जो एक्स वस्तु हम आपको बता रहे हैं, जिसकी मांग अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे, मान लो कोई भी वस्तु है, चाय है मान, वो एक्स वस्तु है, तो चाय की जो कीमत है उसके मांग में कॉफी की कीमत भी बड़ा रोल प्ले करती है। अब आप कहोगे कैसे रोल प्ले करती है सर, ये कैसे इफेक्ट कर सकती है? बहुत साधारण बच्चा, अगर चाय का दाम महंगा होगा, चाय पत्ती महंगा होगा, तो लोग छोड़ के किस पे आ जाएंगे? कॉफी पे। यार 2 रुपया का मिलता है छोटका वाला, एक कप तो बन ही जाएगा, 1-2 कप वही ले लेते हैं। कौन इतना 80 रुपया 100 रुपया पाव लेने जाएगा? चाय पत्ती ये भी 100 ग्राम एक साथ देना पड़ता है, छोटा छोटा मिलता नहीं, कम मिलता नहीं है। और कॉफी 2-2 रुपया का मिलता है, 5-5 का मिलता है, 10-10 रुपया का मिलता है। तो संबंधित वस्तु भी बड़ा तेज क्या करती है? इफेक्ट करती है। उसके साथ साथ आपकी आय यानी उपभोक्ता की आय भी डिपेंड करती है कि वस्तु का मांग कैसा होगा। फिर उपभोक्ता की रुचि भी डिपेंड करती है। अगर उपभोक्ता की रुचि ही उस चीज से चली गई, अब जैसे एक पैंट था, पहले चौड़ा मोहरी वाला पैंट आता था, हम लोग के पापा जी लोग पहनते थे, दादा दादा जी के समय चलता था। हालांकि अमिताभ बच्चन का मूवी देखिए, चौड़ा चौड़ा पैंट पहनते थे, बेल बॉटम टाइप का। आज उसको लड़कियां पहन रही हैं। आज हम लड़कों की जो हम लोग जो उपभोक्ता है लड़के, आज को नहीं पहनना, आज हमको नैरो चाहिए, ऊपर से ऐसा रहेगा, लार्ज रहेगा, नीचे मतलब ऊपर से थिक, नीचे से थिन हो जाए। तो ये क्या है? हमारी रुचि है। अब बेल बॉटम हमारे लिए अगर वो पैंट आ जाए, वो मार्केट में चले गए नहीं, तो मांग को प्रभावित किया ना आपकी रुचि। एफ बराबर क्या होता है? भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशंका। कोई वस्तु है, आप सोचोगे अरे भविष्य में इसका मूल्य परिवर्तन, सोना आज 60,000 का हुआ है, सस्ता हुआ है यार, ले लेते हैं, भविष्य में क्यों बदल न जाए। और आपने उसको ले लिया, मांग मार्केट में सोने की बढ़ गई। मांग प्रभावित किया, क्या ये वस्तु प्रभावित कर रही है? बस यही है मांग फलन। मांग फलन तुमसे कोई क्या कहेगा? किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच में फलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं? मांग फलन कहते हैं। अब अगर बाजार मांग की बात करें तो उसको क्या क्या चीजें प्रभावित करती है? देखिए, माफ कीजिएगा, डी फॉर वस्तु की मांग तो ये है, पी फॉर प्राइस है, ये एक्स वस्तु की मांग और एक्स वस्तु की कीमत, ये बहुत संबंध रखती है। पी आर हमने बता ही दिया कि आर वस्तु की यानी कि वस्तु के निकटतम जो वस्तु है, संबंधित जो वस्तु है, उनका संबंधित वस्तु की कीमत। आय किसकी है? उपभोक्ता की है। यहाँ हमने पूरा नहीं लिखा है। उपभोक्ता की रुचि, क्या ये सब नहीं डिपेंड करेगा? बिल्कुल करेगा। जो अभी इधर पढ़े वो यहाँ भी करेगा। यहाँ कुछ चीजें और बढ़ेंगी। उपभोक्ता की संभावनाएं, उम्मीद, आशा, यानी कि बाजार मांग में उपभोक्ता की जो आशा होती है वो भी डिपेंड करती है, संभावना भी डिपेंड करती है। अब आपको ये आशा और संभावना क्या होता है सर? आशा और संभावना बहुत ही साधारण बात है। इसका तात्पर्य बच्चा ये है कि आपको किसी प्रोडक्ट से बहुत उम्मीद है और उम्मीद के मुताबिक वो माल लेकर आया नहीं, तो आप क्या किए? पलट दिए। आप कहेंगे आप तो नहीं खरीदेंगे, मांग उसका डाउन हो गया। अभी मार्केट में आया हुआ है ना पेप्सी, माफ कीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक, नाम तो नहीं ले सकते, कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा। तो बाकी सभी ब्रांड 20 रुपए का है और वो वाला ब्रांड उतना ही बड़ा 10 रुपए का है। तो अपना मार्केट बना रहा है, इस समय मार्केट बना रहा है, तो हम सभी को उससे संभावना हो गई है, आशा हो गई है उपभोक्ताओं को, अरे यार यही और कुछ भी निकाले यार, चिप्स हुआ निकाले, सब 10 रुपए चिप्स में पूरा गैस भर के देते हैं, कम से कम अच्छा खासा चिप्स यही कंपनी दे दे हमको। उपभोक्ता की उससे क्या, हम सभी को संभावना है। पी फॉर जनसंख्या का आकार। अब देखो यहाँ जनसंख्या डिपेंड नहीं करती, क्योंकि तुम्हारा अपना मांग है, व्यक्तिगत मांग है, लेकिन बाजार मांग ना समूह डिपेंड करता है कि जनसंख्या क्या चाहती है। अब कहीं जनसंख्या का आकार बहुत कम है और वहां आप मॉल खोल दिए, घंटा चलेगा वो मॉल? कभी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? लोग ही नहीं है। अब लोग नहीं है तो कैसे पूरा होगा भाई, है ना? उसका पैसा कहाँ से निकलेगा? तो जनसंख्या का आकार भी डिपेंड करता है। उसके बाद वाई, आय का वितरण। आय का वितरण क्या होता है? इसका मतलब ये है कि बाजार में जो पैसा का वितरण हो रहा है, जो हम लोग की राष्ट्रीय आय है, वो उसके क्या सबके पास बराबर बराबर जा रहा है? अगर आय ही नहीं होगी जनता की, बाजार में आय ही नहीं होगी बाजार की, तो क्या वो अपने मांग को पूरा कर पाएगा? एक सामान्य अगर देश है और उसमें आय का वितरण, मान लो कि एक देश है उसमें 5 लोग रहते हैं और उनकी टोटल कमाई 100 रुपया है, इनको 50 रुपए मिलता है, इनको 30 रुपए मिलता है, इनको 10 रुपए मिलता है, 50, 80, 10, 90 और इनको 5-5 रुपए मिलता है। तो ये तो अपनी मांग को पूरा कर लेंगे, लेकिन ये दोनों अपनी मांग को कैसे पूरा करें? ये अपनी मांग को कैसे पूरा करें? ये लगभग मान लीजिए इनके लगभग ही बराबर है, बहुत ज्यादा कम नहीं है, लेकिन ये तीनों फिर समाज में कैसे खाएंगे कमाएंगे? समझ रहे हैं? इनकी मांग का क्या होगा?
तो यही बात कहा जा रहा है कि बाजार मांग में आय का वितरण बहुत जरूरी होता है और जनसंख्या का आकार भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मांग की अवधारणा समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई, फिर से वीडियो को पीछे लेकर जाओ, पॉज करो, ध्यान से समझो क्या क्या अभी मैंने बोला, इसका नोट्स बनाइए और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मांग का नियम क्या होता है ना, मांग के नियम के अपवाद क्या होते हैं, ऐसा क्या कारण है कि मांग का नियम लगता है, मांग के नियम का बिल्कुल पोस्टमार्टम करके रख देंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो बने वो तुरंत आपके पास आ जाए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।